हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अगर वीडियोस कोई देख रहा होगा तो देखो, मेरा शुरुआती ऐसे होता है, अब हम क्या करें। तो वीडियोस अगर कोई देख रहा होगा तो उसको ये पता ही होगा कि अब हम लोग चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो इसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, अब कोई भी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। अब सीधे बड़ा चैप्टर मिलेगा अपने को ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स सीधा बड़ा चैप्टर मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स होगा। और कोई बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, किसी में थ्योरी ज़्यादा है, किसी में डेरिवेशन ज़्यादा है, लेकिन सब मज़ेदार चैप्टर है। तो अब जब चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है तो अब हम लोग करते हैं भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज यही करना रहता है। तो आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। तो उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जो सबसे पहले तुम लोग को आज दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, देवी और सज्जनों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कुछ इस प्रकार। तो क्या है, किस प्रकार है, कह रहा है, अगर तुम लोग को दिख रहा तो अच्छा, दिख तो रहा है, कैमरा मैन भी देख रहे हैं, दिख तो रहा है। तो पढ़ लेंगे क्या है। इन फिगर 5.4 बी द मैग्नेटिक नीडल हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट, इतना मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे दिया। तो फिगर देखा जाए 5.4 बी, यही है 5.4 का बी, ये है मैग्नेटिक नीडल। देखो, मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक नीडल को किसी एंगल पे रखा गया है। जब किसी एंगल पे रखा गया, वो एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। कितना, 10 ऑसिलेशन कर रहा है, कितने देर में, 6.70। तो एक ऑसिलेशन का टाइम तो हम लोग निकाल सकते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जो जो जानकारी है वो लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा बुक को हम करते हैं साइड और कॉपी को ले आते हैं सामने, ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। दिख तो रहा ही होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अगला वीडियो भी मत देखना। हम तो यही चाहेंगे, हम बार बार बोल चुके हैं, न्यूमेरिकल वाला वीडियो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तब वीडियो देखना है, बाकी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है अपने पास 5.1। तो क्या क्या है इसमें, द मैग्नेटिक नीडल हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम जो होता है अपने पास फॉर्मूले में वो दे दिया 6.7 इंटू 10⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई दे दिया। ये आई करंट नहीं है, याद रखना है, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.70, 10 ऑसिलेशन इतने देर में। तो एक ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड अगर निकालना हो ऑसिलेशन का तो कितना हो जाएगा, 6.70 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, 0.67। यह आ जाएगा टाइम पीरियड ऑसिलेशन। इतना कुछ दे रखा, अपने को पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी निकालना है। अब देखो, जब कभी भी किसी भी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। इतना तो आइडिया होगा तुम लोग को कि किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ब्लू पेन का इस्तेमाल, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी, अरे यार, साइन थीटा। ठीक है। अब टॉर्क कहने का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स का जनरल फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। और रोटेशनल में चले जाएंगे तो फोर्स को मतलब टॉर्क को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन लिखने जाएंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिखेंगे। क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में हो गया अपने पास एम बी साइन थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ कुछ देखो क्या करना था अपने को, आई का इस्तेमाल करना, मैग्नेटिक मोमेंट का इस्तेमाल करना, बी निकालना है। तो आई हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी निकालना है, थीटा प्रॉब्लम कर रहा। यहाँ पे ये थीटा एंगल है, यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब क्या कर लें, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करें। रीएडजस्टमेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि साइन थीटा बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये जो थीटा है अपने पास वो बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम लोग लिख देंगे किसके बराबर, थीटा के बराबर। ये साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो इस चीज़ को हम किससे रिप्लेस कर दिए, सीधा सीधा थीटा के बराबर रिप्लेस कर देंगे। और जब थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा। और यहाँ तो जो है अपने पास वही रहेगा, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। अगर हम बोले थोड़ा सा एक और बार रीअरेंज कर लें, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में बी थीटा। ये जो चीज़ अपने को दिख रहा है, ये जो फॉर्म अपने को दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ऑसिलेशन दे रखा है तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा होगा। तो इस इक्वेशन जब हम लोग पर निकाल लिए तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन ये हो गया तो अब कहीं ना कहीं हम लोग निकाल सकते हैं इसका टाइम पीरियड।
अब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा वो भी देखो। यहाँ ये जो पूरा चीज़ है एम बी अपॉन में आई, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कहीं ना कहीं कुछ अपने पास जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू होता है 2π/ओमेगा, होता है ना। अभी हम लोग क्या देखें कि जो ओमेगा स्क्वायर था वो था अपने पास एम बी अपॉन में आई। ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है एम बी अपॉन में आई। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिख रहा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एम बी अपॉन में आई। तो अंडर रूट में एम बी यहाँ लिखते हैं, अंडर रूट में आई यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ अपने पास टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो टी स्क्वायर 4π² आई अपॉन में एम बी। क्या निकालना है अपने को, बी निकालना है अपने को। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सोच देखो, जो क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करो मज़ेदार मानो उसको, टफ मत मानो। यहाँ पे हमको पता कैसे चला कि भाई ये सब कहानी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब मास दे रखा। मास कहाँ से निकलेगा, अभी जो अपने पास है टॉर्क, टॉर्क से ही निकलेगा। तो इसीलिए हमको पता चला कि टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एम बी साइन थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये पता चलेगा, यहाँ थीटा का कुछ वैल्यू नहीं दे रखा था, तो थीटा को हम साइन थीटा को रिप्लेस कर दिए, एक स्मॉल एंगल थीटा से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। रीअरेंजमेंट के बाद पता चला कि जनरल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग रिप्लेस कर दिए जो एम बी आई था उसको ओमेगा स्क्वायर से। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू रखेंगे, ये कुछ मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये कुछ मिलेगा, रीअरेंजमेंट करेंगे, ये कुछ मिलेगा, ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर और साथ में। अब देखो क्या क्या दे रखा, 4π मालूम है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, टाइम मालूम है, मैग्नेटिक मोमेंट मालूम है, सब तो मालूम है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी निकल आएगा क्या, तो बी निकल आएगा आंसर। अब सॉल्व तुम लोगों को करना है, मेहनत वाला काम हम कर दिए, सॉल्व तुम लोगों को करना है, जो भी देख रहा होगा। फिर से हम बोलते हैं टफ नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है। टफ एकदम मत मानो, कुछ नया सिखा रहा जो उसको टफ मत मानो, उसको मज़ेदार मानो। जीवन में भी जब एक ऐसा सिचुएशन आए कि लगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है, बाय ह्यूमन नेचर है, ख्याल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी, ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। फिर देख लेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, समझ लेंगे सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को दिखा दे, तुम लोग देवी और सजनों आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा कुछ 3 करोड़ के लिए। नहीं 3 करोड़ वाला क्वेश्चन तो नहीं है ये, इसके पहले वाला बदलता है। तो क्या रहा, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। अब देखो कुछ भी नहीं मालूम, इतना तो पता चल गया कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको रखा गया है कैसे, 30 डिग्री पे एक्सटर्नल फील्ड से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पे हम लोग कुछ एक बार मैग्नेट रख रहे हैं और कितने एंगल पे रख रहे हैं, 30 डिग्री पे रख रहे हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सारा लिख लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ, फील्ड मतलब बी दे दिया अपने को। और देखो ये गॉस में दिया, तो इसको टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। टॉर्क दे दिया अपने को, तो टॉर्क दे दिया, बी दे दिया, थीटा दे दिया, बचा क्या, एम, मैग्नेटिक मोमेंट बचा ना। देखो पूछा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा सब दे दिया, टॉर्क एम निकालना है, हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एम बी कॉस थीटा कुछ था ऐसा, याद है। अब इसको हमको लेके जाना है कहाँ से कहाँ, मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल। अगर हम लोग स्टेबल पोजीशन, हम लोग देखो 2 निकाले थे, 2 में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी करके दे, नहीं आ रहा पलटी मारो। हम बोल तो रहे हैं कि अभी सीख रहे हैं हम लोग, पलटी मार सकते हैं। पलटी मारने का मतलब पेज पलटी मारना, अपने नियत को पलटी मत मार देना कि यार क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, हटाओ सर बोले पलटी मारने को, ये नहीं, पेज पलटी मारो। देखो वहाँ पे कि स्टेबल अनस्टेबल हम लोग लिखे थे ना। अब स्टेबल कौन से एंगल पे था, 0 डिग्री पे था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इस पे था 180 डिग्री पे। तो इसको हमको कहाँ लेके जाना, अनस्टेबल पे। कहाँ से, स्टेबल पे, मतलब 180 डिग्री पे लेके जाना है 0 डिग्री से। वर्क डन बताना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वही तो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई अ सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट को हटा दिया हम लोग सोलेनॉइड से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, टर्न दिया, बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, एम सेम रखे हैं। तो क्या निकालना अपने को, करंट फ्लो। चलो ये भी देख लेंगे, सारा चीज़ इसको देख लेते हैं। ये मेरे को तो नहीं लगता है सॉल्व करके बताने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब जब है सामने तो जो जो दे रखा है वो लिख लिया जाए, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने को कितना दिया था, थीटा 30 डिग्री दिया था, बी दिया था 800, जिसको हम लोग लिखेंगे 800 × 10⁻⁴, ये लिखेंगे। उसका टॉर्क अपने को दे दिया था 0.016। पहला क्वेश्चन में निकालना था मैग्नेटिक मोमेंट, पहला क्वेश्चन। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा,
टॉर्क दिया 0.016, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये 800 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30 डिग्री मतलब हाफ। सॉल्व करेंगे तो इसको मारेंगे 400 इंटू 10⁻⁴ m 0.16 m तो 16 और नीचे आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इंटू 400 m। 8 से मारेंगे 50 बार में, 8 से मारेंगे 2 बार में, 25 बार में, 1/25 तो ये आ गया और साथ में बचा 10⁻⁻1 इन दोनों का। तो ये कुल मिला क्या है 1/2.5 और सॉल्व करेंगे तो 0.40, क्योंकि ऊपर 100 नीचे 25 40 का रिलेशन जाएगा तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये आया पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब 5.2 का फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या बोल रहा था, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, mv cos थीटा, यही था। वर्क डन माइनस ऑफ mv cos थीटा था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ mv cos थीटा था। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ लेके जाना है अपने को, स्टेबल से अनस्टेबल पे जाके लेके जाना है। तो स्टेबल मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब अनस्टेबल पे लेके जाना, स्टेबल से मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है अपने पास माइनस ऑफ mv cos 180 माइनस ऑफ mv cos 0 माइनस ऑफ mv cos 180 प्लस ऑफ mv cos 0। ठीक है, और cos 180 का वैल्यू -1 ही होता है, ये भी माइनस, तो कुल मिला कर जाएगा 2mv cos, मतलब ये हो गया -1 और ये हो गया 1, तो कुल मिला के -2mv आ जाएगा। अब 2mv का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। दिख रहा था ये, दिख रहा था, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, तुम लोग बिना देखे तो सीखेगा। अब थर्ड नंबर इसमें क्या निकालना था अपने को, क्वेश्चन बहुत लंबा है, 12 मिनट हो गया, 2 ही क्वेश्चन हुआ। तो क्या है थर्ड नंबर इसमें अपने पास, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई ए सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अब बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड। तो फिगर समझो, फिगर क्या था, ये था अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा गया था, कितना एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे, यही था फिगर। अब क्या रहा, इस बार मैग्नेट को हम लोग सोलेनॉइड से रिप्लेस कर देंगे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। टर्न्स कितना हो गया इसमें 1000। मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, निकालना क्या अपने को करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालते हैं हम लोग सोलेनॉइड के लिए, तो m इजिकल्स टू होता है NIA, याद हो अगर मैग्नेटिक मोमेंट m इजिकल्स टू NIA। m सेम लेना है अपने को, n 1000 दिया हुआ है अपने को, I निकालना है, a दिया हुआ है। क्या यहाँ से I निकल नहीं आएगा, क्या करना था यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद रखना है, सारे चीज़ होते जाएगा, बहुत टफ तो कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद रखो, करते चलो, आंसर होता जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी था, लेकिन बहुत सारा चीज़ भी था, सीख भी तो बहुत कुछ रहे हैं, लेंदी से क्या लेना देना, सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन देवियों और सज्जनों आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार रहा, टन 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 टन। तो कहाँ है भाई तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये है। अब देखो ये पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल आंसर भी होगा इसका। तो पहले यही कि व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीस। मतलब एक बार मैग्नेट है, जैसे मान लो इसी को बार मैग्नेट मान लो, ये जो है अपने पास, इसको बार मैग्नेट मान लो। अब इसको 2 पीस में कट करते, 2 पीस में कट कर दिए, कचाक कट गया। ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, अलॉन्ग इट्स लेंथ, मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 2 तरीके से काटा जा रहा है इसको, हॉरिजेंटली वर्टिकली, सिंपली ऐसा समझो। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो भाई दोनों केस में 2 मैग्नेट मिलेगा अपने को, तो वही तो लिखा है, इन आइदर केस 1 गेट 2 मैग्नेट ईच विद अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अपने को दोनों केस में 2 मैग्नेट मिलेगा, दोनों के पास क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, कर लेंगे। अ मैग्नेटाइज नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। तो ये तो मालूम है अपने को, इतना तक तो मालूम है ना कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटाइज नीडल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, लेकिन नेट फोर्स उस पर कितना हो जाता है 0। कह रहा है कि एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट हाउ एवर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट, नियर उसमें रख नहीं रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं, उसको नियर लेके जा रहे हैं बार मैग्नेट के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू अ टॉर्क, तो टॉर्क के साथ साथ उसको क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो थोड़ा फिगर समझा जाए, जैसे मान लो ये है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
अब किसी भी मान लो ये हो गया आयरन नेल, किसी भी बार मैग्नेट के पास अगर हम आयरन नेल लेके जाएंगे तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये अपने को पता है कि यहाँ पे थोड़ा वीक होता है, मतलब सेंटर की तरफ वीक होता जाता है, जैसे जैसे हम लोग एंड पे जाएंगे मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्ट्रांग होता है। यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा इस नेल पे, यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा इस नेल पे, इसलिए उसके पास क्या लगता है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने लगा। जब हम पोल्स के पास लेके जा रहे हैं नेल को तो वहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, सेंटर के पास अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। तो जब कभी भी ऐसा होने लगेगा तो इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नेल के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और साथ साथ टॉर्क भी लगता है। ठीक है, वही कहानी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या सी नंबर समझ आया, उम्मीद करते नहीं आया तो भाई आंसर लिखा ही है, पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ये नहीं है। सी नंबर का मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अब देखो ये थोड़ा सा अब क्या इंग्लिश वाला बहुत अच्छा शब्द, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक उस हिसाब से क्या रह गया, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हम लोग के हिसाब से आंसर यस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या देगा, नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल हो। अब देखो ये क्यों लिखा है नॉट नेसेसरी, फिलहाल हम लोग जो पॉइंट्स पढ़े थे हम लोग बोले थे मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगल पोल नहीं आ सकता। तो सिंगल पोल नहीं आ सकता तो डाईपोल आएगा, डाईपोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा रहेगा, मतलब कोई भी मैग्नेट अगर ले लें हम लोग तो एक के पास नॉर्थ एक के पास साउथ पोल होना ही होना है, ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर लिखा है नॉट नेसेसरली। अब देखो ये नॉट नेसेसरली लिखने का मतलब क्या है, और यहाँ पे स्पेशली वो किसके बारे में बात किया, टोराइड के बारे में बात किया। तो जब कभी भी हम लोग टोराइड याद है सोलेनोइड का बड़ा भाई, ये तो है टोराइड। तो जब कभी भी हम लोग टोराइड बनाए थे और इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाए थे हम लोग कुछ ऐसा करके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है अंदर की तरफ रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कभी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिल रहा है सर्कुलर पाथ में तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए ये टोरॉइड के लिए बात गलत हो जाता है। एक तो टोरॉइड, दूसरा हो गया इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लें हम लोग, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लेना तो इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला था कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो बुक के अकॉर्डिंग यही करेक्ट आंसर है, नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। कौन से केस में जरूरी नहीं हो जाता, टोरॉइड वाले में, क्योंकि जब हम लोग टोरॉइड को लेते हैं देखो तो लिखा ट्रू ओनली इफ द सोर्स है द फील्ड है नेट जीरो मैग। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल क्या हो गया वो हम बता रहे हैं। ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल तभी होगा जब अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास जीरो मिल गया तो इसका मतलब वहाँ पे अपने को नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मिलने वाला है, यहाँ लिख रहे हैं हम, दिख नहीं रहा होगा, हाँ। नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो मिल गया तो वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं मिलता है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। वही यहाँ पे देखने को मिलता है टोरॉइड में, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, तो जीरो नहीं होता इसलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें समझ, इसका कोई एंड अपने को नहीं मिल रहा है तो इसी वजह से इसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसका कोई एंड नहीं मिल रहा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। देखो दोनों टेक्निकल और सिंपल समझने वाला लैंग्वेज दोनों बता दिए, ठीक। थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी तीसरे क्वेश्चन पे है, 18 मिनट होने को आ गया। अब कह रहा है ये टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार A and B are given, one of which definitely known to be magnetized. How would one ascertain whether or not are magnetized? If only one is magnetized, how one certain which one? अच्छा कह रहा है दो आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार है, जैसे मान लो यही दो आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार है, एक जैसा दिखने वाला जुड़वा भाई है दोनों, एक का नाम A हो गया, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, चाहे ये हो गया A, ये हो गया B। आर गिवन वन ऑफ विच इज डेफिनेटली, दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज्ड है। पूछ रहा है हाउ वुड वन सर्टन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेट, मतलब कह रहे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटाइज्ड है, दोनों में से कौन सा मैग्नेटाइज्ड है, दोनों एकदम देखने में एक जैसा ही है, तो पता कैसे चलेगा कि दोनों में कौन सा मैग्नेटाइज्ड है। ये अगर कह रहा है कि अगर कोई एक ही मैग्नेटाइज्ड है तो ये कैसे पता चलेगा। देखो दोनों बात, अगर हम लोग बात कर ले अगर दोनों ही मैग्नेट होता तो या तो अगर दोनों मैग्नेट को एक पास लेंगे या तो अपने को अट्रैक्शन देखने को मिलेगा या तो रिपल्सन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर दोनों ही मैग्नेट है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, सेम ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर हम ऐसे ऐसे लाएंगे दोनों का नॉर्थ पोल अगर पास लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। अगर दोनों ही मैग्नेट है तो रिपल्सन देखने को मिलेगा। अगर रिपल्सन देखने को मिल रहा तो भी मैग्नेट, या दोनों को अट्रैक्शन देखने को मिल रहा तो भी मैग्नेट। मतलब अगर हमको आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिल जाएगा तो मतलब दोनों ही बार जो चीज़ है अपने पास आयरन रॉड वो दोनों क्या है, मैग्नेट है। लेकिन अगर मान लो हम इस वाले को इसके पास ले आते हैं और ये अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, अब फिर से ऐसे भी कर दिए, मतलब पोल को भी चेंज कर दिए, फिर भी पास लें फिर भी अट्रैक्ट हो गया, तो मतलब अब इन दोनों में से कोई एक ही मैग्नेट होगा। वो मैग्नेट कैसे पता चलता है, तो जैसे मान लो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है,
थोड़ा अब इस चीज़ को पढ़ लीजिए जो हम लोग बोले हैं उससे। ये क्या कह रहा, ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट एंड ऑफ द बार क्लोजर, रिपल्सिव फोर्स इज सम सिचुएशन स्टेबल, बोथ आर मैग्नेटाइज, इफ इट ऑलवेज अट्रैक्टिव देन वन इज नॉट मैग्नेटाइज। कह रहा है कि अगर हमेशा रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो दोनों ही मैग्नेटाइज है, अगर अट्रैक्टिव है तो वन ऑफ देम इज नॉट मैग्नेटाइज, कोई एक मैग्नेटाइज नहीं है। अब क्या देखने को मिलेगा कि बार मैग्नेट इंटेंसिटी मैग्नेट होंगे टू एंड ये जो कहानी बता रहे इसी का इस्तेमाल है अपने को ये पता लगाने में कि कौन सा एक मैग्नेटाइज्ड है। कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अब समझो यहाँ से अच्छा कहानी है। दोनों बार मैग्नेट ले लिए, दोनों बार मैग्नेट को एक बार हम लोग ऐसे रखेंगे, मतलब एक हो गया ये, और इसको जो है ये वाला जो मतलब रॉड है या मैग्नेट है, दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज्ड है। अब यही पता करना कौन मैग्नेटाइज्ड है। अब इस वाले को हम लोग इसके ऊपर से लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पिकअप हम लोग इसको रखे हुए हैं, इसके ऊपर वन जो ऊपर रखे हुए हैं और जो एक नीचे है, दोनों में से कोई एक मैग्नेट होगा। सबसे पहले हम इसको लेके ऐसे जाना शुरू करेंगे, मतलब एंड से सेंटर की तरफ जाएंगे, एंड से सेंटर की तरफ ऐसे जाएंगे, फिर चले जाएंगे तो एंड्स की तरफ चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम एंड से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अब क्या देखने को मिलेगा, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, बी में। अगर हम लोगों को कुछ पता चलने का मतलब फोर्स के बारे में, अगर कोई भी एक्सपीरियंस होगा फोर्स का, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए मैग्नेटाइज्ड है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा फोर्स का तो हम लोग कहेंगे बी मैग्नेटाइज्ड है। कहने का मतलब जब हम इसको लेके जा रहे हैं, अगर हम लोग को फोर्स कुछ महसूस हो रहा है इसके ऊपर, अगर कोई भी फोर्स महसूस हो रहा है, मतलब देखो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना, जैसे जैसे दूर आएंगे तो कम होता जाएगा फोर्स। मतलब कोई भी फोर्स अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसमें से एक मैग्नेटाइज्ड होगा, वो मैग्नेटाइज्ड कौन सा हो जाएगा, जो नीचे वाला मैग्नेट होगा, जो भी नामकरण हम लोग किया। अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कहने का ऊपर वाला मैग्नेटाइज्ड है। क्यों, जैसे देखो ये सेंटर वाला पार्ट है, हम इसको लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे पोल्स ज़्यादा है, यहाँ पे सेंटर पे फोर्स कम हो जाएगा, तो ये मैग्नेटाइज्ड है। ये सेंटर पे है तो हमेशा फोर्स कम ही रहेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो ये मैग्नेटाइज्ड है ऊपर वाला, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आसान है, चीज़ों को समझ सकते हैं। कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा तो भाई कमेंट जिंदाबाद कमेंट कर देना। वैसे तो कोई देखेगा तब तो कमेंट करेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन जिसका नाम है 5.5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फिगर 5.5 शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल पी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। अच्छा, फिगर दिया हुआ है, एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल है जो कहाँ पे रखा गया है, ओ पॉइंट पे। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक, अच्छा ये जो एरो दिखा रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा। द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द अदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल क्यू। अच्छा, एक दूसरा नीडल है क्यू, एक तो नीडल ये हो गया जिसको हम कहाँ पे रखे हैं, ओ पॉइंट पे रखे। एक और नीडल हो गया जो क्या है, क्यू है, जिसको इन सब जगहों पे रखा जा रहा है, मतलब 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे सब पे रखा जा रहा है उसी एक नीडल क्यू को। कह रहा है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किस पोजीशन पे जो सिस्टम है, मतलब पी और क्यू है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। वैसे जो भी सिस्टम हो, सिस्टम को फाड़ दिया जाएगा, देख लिया जाएगा क्या कर सकते हैं हम लोग सिस्टम के साथ। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिगर बनाते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास गोला, कौन सा गोला, दूसरा गोला। ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट जो दे रखा था किस पॉइंट पे, ओ पे, किसके लिए, पी के लिए। एक यहाँ पे दे रखा है Q1, एक यहाँ पे दे रखा है Q2, एक यहाँ दे रखा है Q6, यहाँ दे रखा है Q3, यहाँ दे रखा है Q4, यहाँ दे रखा है Q5। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो एरो है ना डायरेक्शन बता रहा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा। अब देखो थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट को एक बार याद कर लिया जाए। मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब एम के बारे में बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब अगर कोई मैग्नेट है अपने पास, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट हो क्या है, साउथ टू नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है और डायरेक्शन ऐसा है, तो अगर इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक नीडल मान रहे हैं, ये नीडल ही ना है, ये सब नीडल है अपने पास, नीडल को रखा है, ये पी नीडल है। पी नीडल में ये जो डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंड साउथ होगा, ये वाला एंड नॉर्थ होगा। इतना बात समझ आया। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम, अनइक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही सब निकालना। और ये कब था, हम लोग जब किसी चीज़ को किसी फील्ड में रख रहे थे, टॉर्क एक्सपीरियंस करा था, वर्क डन कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का, वहीं पे अपने पास आया था इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ आया था, ठीक है।
अब देखो, जब कभी भी ये अपने पास नीडल हो गया, इसका अपने को पोल पता चल गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे और कम होता जाएगा। समझ आ रहा होगा इतना, उम्मीद करते हैं हम। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द नीडल क्यू, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसमें, पहला क्वेश्चन इतना अगर समझ आ गया तो फिर खेला खत्म। अब खेला कैसे खत्म, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब इक्विलिब्रियम में कब नहीं होता है, देखो इक्विलिब्रियम में होने का दो कंडीशन था, एक था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये दोनों कंडीशन रहेगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा। एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है, 0 डिग्री वाले में स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री में। वो होता दोनों में इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में होना ही नहीं चाहिए, तो इसके अलावा कोई भी एंगल हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अब देखा जाए हर एक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये अपने पास नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखा जाए डायरेक्शन, तो जब कभी भी यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एम के और बी के। एम कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, बी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, मतलब यही डायरेक्शन होगा क्या, सेम डायरेक्शन हो जाएगा क्या। तो जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो Q3 के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। Q6 के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। Q5 के लिए थीटा कितना है, 180 डिग्री। Q4 के लिए थीटा कितना है, 180 डिग्री। Q1 के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। Q2 के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब हम क्या बोले, 0 और 180 को छोड़ के जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा नॉट इन इक्विलिब्रियम का। तो मतलब वो आंसर क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है अपने पास, मतलब जो यहाँ पे ए वाला हिस्सा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1 और Q2, मतलब इन दो पोजीशन के लिए जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इन स्टेबल, स्टेबल के लिए कौन सा एंगल ढूंढना पड़ेगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री कौन कौन से में है, Q3 वाले में और Q6 वाले में, मतलब इन दोनों के केस में क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर बोला है अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब 180 मतलब Q5 और Q4 में अनस्टेबल रहेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, यही होता ना, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। हमको निकालना है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लोएस्ट के लिए ये वाला जो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम बोलते u इज इक्वल्स टू -2, u इज इक्वल्स टू -4, तो माइनस के बाद वाला जो वैल्यू अगर वो मैक्सिमम रहेगा तभी तो लोएस्ट हो जाएगा, पूरा वैल्यू लोएस्ट हो जाएगा। माइनस वाला खेला तो मतलब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। इसको मैक्सिमम करने के लिए हम पहले थीटा पे आते हैं। थीटा को मैक्सिमम करना होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कौन सा एंगल पे मिल जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन कहाँ है, Q3 और Q6। मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है वो या तो Q3 पे हो सकता है या तो Q6 पे हो सकता है। अब Q3 पे हो सकता है या तो Q6 पे हो सकता है, मतलब थीटा का कहानी हम लोग खत्म कर दिए। थीटा से ये पता चला कि या तो Q3 पे या तो Q6 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकता है, मतलब ये वाला पार्टी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में से किसी एक को होगा। अब इन दोनों में भी किसी एक को सेलेक्ट करना है। अब इन दोनों के लिए हमको किसको देखना पड़ेगा, एम बी। एम का डायरेक्शन तो भाई थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम है निडल का, तो एम तो किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा, एम तो सबके लिए सेम है, मतलब Q1 2 3 4 5 6 सबके लिए एम सेम था। अब जो केवल हीरो बचा, कौन बचा, बी। बी से डिसाइड होगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होना है। बी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जाते किधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होगा कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होगा, सिंपल है, पोल्स के पास डेंस होगा। तो कहने का मतलब जो Q6 वाला पोजीशन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा मतलब बी का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब जो Q6 वाला पोजीशन है वहाँ पे अपने को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो मिल रहा है तो वही अपना आंसर भी हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सबको समझ आया होगा। वैसे 29 मिनट का वीडियो बन गया, तब हम सोच रहे हैं आगे और नहीं बनाएं क्योंकि फिर हमको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। एक वीडियो अपलोड करने में 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, आधे घंटे का, और वो भी 1.5 घंटा हमको जाके कहीं पे टहलना पड़ता है तब अपलोड हो पाता है। इसलिए अब दूसरे पार्ट में दूसरा वीडियो ले आ देंगे और कंप्लीट तो संडे तक हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। इतना तो जान लो कि संडे तक ये वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के साथ सारा अपलोडिंग हो जाएगा। तो संडे तक तुम लोग भी ये कंप्लीट कर लेना, चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोई देख रहा हो तो उसको फिर से बता दें। सारे लोग अपना ख्याल रखें, टेंशन वेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा, जीवन सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।